बैक टू कोडारेक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एक्साइटिंग सीरीज़ को जो उसका नाम है लिनक्स जर्नी। बट बिफोर वी जंप इनटू द लिनक्स, हम उसकी रूट समझनी होगी। हैव यू एवर वंडर्ड लिनक्स आया कहाँ से, यूनिक्स आया कहाँ से, रिचर्ड स्टॉल्समैन ने GNU प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया, और कैसे एक स्टूडेंट लिनक्स टॉरवर्ड्स ने दुनिया का सबसे पॉपुलर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया। आज के वीडियो में हम यूनिक्स से लिनक्स तक की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे इन अ सिंपल हिंदी लैंग्वेज विद अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। सो सिट बैक एंड ग्रैब योर कॉफ़ी विथ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी फ्रॉम यूनिक्स टू लिनक्स। ओके, तो एवरी सक्सेसफुल, कहते हैं ना, एवरी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी हैज अ स्टोरी एंड आवर स्टोरी स्टार्ट विद यूनिक्स। ओके, 1970s में बेल लैब्स में यूनिक्स डेवलप किया गया। उस टाइम पे एक रिवोल्यूशनरी ऑपरेटिंग सिस्टम था ये। ओके, इट वाज अ फास्ट, स्टेबल एंड पोर्टेबल। इसी वजह से आज भी यूनिक्स का मदर ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे होंगे कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इनडायरेक्टली यूनिक्स से इंस्पायर्ड है। जैसे जैसे यूनिक्स पॉपुलर होने लगा, वैसे वैसे कंपनीज ने उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर दी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूनिक्स को रिसर्च और पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करने लगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म उसके खुद के कंपनी के लिए यूज़ करने लगे, और लाइक कमर्शियल एक्सेट्रा। तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे अभी। ओके, तो मतलब जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट था वो ग्रेजुअली एक कमर्शियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट होने लगा। अब यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है रिचर्ड स्टॉल्समैन की, जो बंदा था वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे यूनिक्स बना था। ओके, रिचर्ड स्टॉल्समैन की यहाँ पर एंट्री होती है। उनको लगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नॉलेज शेयरिंग कम होती जा रही है और सॉफ्टवेयर ग्रेजुअली क्लोज होते जा रहे हैं। उनका विजन सिंपल था, सॉफ्टवेयर सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, सिर्फ कंपनीज के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद कंपनीज, उन्होंने एक अल्टरनेटिव मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। रिचर्ड स्टॉल्समैन ने क्या किया, एक GNU प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया। गोल था कि एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना था उनको जहाँ पर डेवलपर फ्रीली कोलैबोरेट कर सके। साथ ही उन्होंने GPL यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस इंट्रोड्यूस की। GPL के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कोड देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और अपनी इम्प्रूवमेंट भी शेयर कर सकते हो। बेसिकली GPL ने इनोवेशन और कोलैबोरेशन दोनों को बूस्ट कर दिया था। अब ये कि इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं, कर्नल। कर्नल है क्या? कर्नल मतलब एक कोर वर्किंग पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम उसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आप रेस्टोरेंट में गए हो और कस्टमर हो, मतलब आप रेस्टोरेंट में गए और आप खुद कस्टमर हो। किचन हार्डवेयर और वेटर कर्नल है। ओके, कस्टमर डायरेक्टली किचन से बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो वेटर ऑर्डर लेके किचन तक पहुंचता है और रिजल्ट वापस कस्टमर तक लाता है। एग्जैक्टली वैसे ही कर्नल यूज होता है। मतलब हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करना, ये कौन काम करता है? कर्नल काम करता है। ओके, तो रिचर्ड स्टॉल्समैन ने एक आइडिया रिचर्ड स्टॉल्समैन का जो आइडिया था वो बहुत लोगों को पसंद आने लगा। डेवलपर्स अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड उनके मिशन से कनेक्ट होने लगे। स्लोली एक ह्यूज कोलैबोरेटिव नेटवर्क उनका बिल्ड हुआ और उसको उन्होंने नाम दिया ओपन सोर्स कम्युनिटी। ओपन सोर्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं उसको। यहाँ लोग प्रॉफिट से पहले कंट्रीब्यूशन और इनोवेशन पर फोकस करते थे। अब स्टोरी का हीरो इंटर होता है लिनक्स टॉरवर्ड्स। ओके, ये जो लिनक्स टॉरवर्ड है ये स्टोरी का हीरो है अपने, तो ये अभी एंटर करता है। बट उन्हें लिनक्स को यूनिक्स का कंसेप्ट पसंद था, बट उन्हें लगा कि उस टाइम के अवेलेबल सिस्टम कॉमन यूज़र और स्टूडेंट के लिए इजी नहीं थे, ये बहुत टफ थे उनके लिए। ओके, तो व्हाई नॉट बिल्ड समथिंग बेटर एंड मोर एक्सेसिबल। और उन्होंने फिर ओपन सोर्स कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ अपना खुद का कर्नल डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी डेवलपमेंट और टेस्टिंग के बाद लिनक्स ने कर्नल क्रिएट कर दिया। ओके, लिनक्स ने कर्नल क्रिएट कर दिया। और वो कर्नल कहाँ पे मिलता है? ये जो linuxfoundation.org है, ये वेबसाइट पर अगर तुम जाते हो
तो ये आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये ओपन सोर्स का प्रोजेक्ट है तो ओपन सोर्स में मिल जाएगा। अब एक साइड जी काफ़ी डेवलपमेंट और टेस्टिंग के बाद लिनक्स कर्नल क्रिएट कर दिया। ओके, अब एक साइड GNU के टूल्स रेडी और दूसरी साइड लिनक्स कर्नल रेडी था। व्हेन बोथ वेयर कंबाइंड अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फॉर्म, और उसका नाम रखा गया GNU प्लस लिनक्स, ऐसे करके उनका नाम रखा गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे जैसे ओपन सोर्स कम्युनिटी बढ़ने लगे, डेवलपर्स को प्रॉपर प्लेटफॉर्म की नीड होने लगी। मतलब उनके जो प्रोजेक्ट थे उसके उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था वो पब्लिश करने के लिए। तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था, तो उन्होंने उसका प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया। उसका नाम था अपाचे फाउंडेशन। When no platform for published open source project, then he established Apache Foundation. Okay, इनका रोल था प्रोजेक्ट गवर्नेंस, कोलैबोरेशन, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करना। आज भी अपाचे फाउंडेशन दुनिया के बहुत सारे पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। लिनक्स सक्सेसफुल होने के बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जांपल रेड हैट जो यूएस में यूज़ होता है, सूजे जो जर्मनी में यूज़ होता है, और डेबियन जो ऑल ऑफ दी वर्ल्ड में यूज़ होता है। मतलब कम्युनिटी ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन में आप उनको बोल सकते हो। ओके, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सब POSIX कंप्लाइंसेस है। POSIX कंप्लाइंसेस फॉलो करते हैं। मतलब ये क्या होता है, उसका जो सेम कर्नल जो होता है, उसका जो बैकग्राउंड में होने वाला जो मेन कोर वर्किंग पार्ट है, वो तीनों का सेम है। उनका जो कर्नल है वो सेम है, उसको बोलते हैं हम POSIX कंप्लाइंसेस फॉलो करती है। तो लिनक्स कर्नल यूज़ करते हैं जो POSIX कंप्लाइंसेस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड यूनिक्स रूल और कमांड्स को फॉलो करता है। जैसे एप्लीकेशन और स्क्रिप्ट इजीली पोर्टेबल हो जाती है, और लिनक्स की प्रोबेबिलिटी भी अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि नैस्डैक के अकॉर्डिंग लगभग 80% ऑफ शेयर्स ये लिनक्स के हैं। मतलब 80% ऑफ जो यूजेस है कंपनी, जितने भी कंपनी अराउंड द ग्लोब, सब ये लिनक्स कर्नल यूज़ करती है। कर्नल मीन्स लिनक्स यूज़ करती है। ओके, तो नैस्डैक यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड क्वेश्चन कोटिशंस, मुझे ये शब्द नहीं आता है, तुम समझ लो अभी, जो दुनिया का सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में से एक है और टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए काफ़ी फेमस है। तो आज जो लिनक्स क्लाउड, AWS, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी और इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन बना हुआ है, उसकी जर्नी यूनिक्स से स्टार्ट हुई और अपने ओपन सोर्स कम्युनिटी की वजह से दुनिया भर में ये सब पहुंचने लगा। जैसे जैसे तुमने ये सब कुछ देखा, वैसे वैसे हमने ये पूरा स्टेप बाय स्टेप यूनिक्स से लेके क्या बोल सकते हैं हम उसको, लिनक्स तक, यूनिक्स से लेके लिनक्स तक हमने ये सब कुछ देख लिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।